तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो डमी होता है वो अपनी डॉटर के पास में आ जाता है और अपनी डॉटर को अपने कंधे के ऊपर बिठा लेता है, जो देखकर उसकी डॉटर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर बैठे हुए जो हंटर होते हैं वो भी घबराने लगते हैं, और एक हंटर घबराते हुए बोलता है कि ब्रदर, ऐसा लगता है कि ये गोल्ड टाइप मॉन्स्टर जो है उन्हें रेड रिवर एप की साइड ही है। जो सुनकर उन हंटरों का बॉस जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ये गोल्ड टाइप मॉन्स्टर जो है वो एक कमांडर टियर मॉन्स्टर है, तुम लोगों को पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग कोई ना कोई भागने का रास्ता देख ही लेंगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि गाओ पैंग जो होता है वो स्टेरिपी के ऊपर बैठकर वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखने के बाद में वे हंटर जो होते हैं वो बोलते हैं कि एक मिनट, यहाँ पर तो मॉन्स्टर ट्रेनर आ गया, इसका मॉन्स्टर भी कमांडर टियर का ही मॉन्स्टर है। और चूंकि इसका मॉन्स्टर भी कमांडर टियर का मॉन्स्टर है, तो ऐसा लगता है कि शायद ये हम लोगों को यहाँ पर इस गोल्ड टाइप मॉन्स्टर से बचा लेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही उन हंटरों का बॉस जो होता है वो गाओ पैंग को आवाज़ लगाने लगता है, और उसे आवाज़ लगाते हुए बोलता है कि ब्रदर ब्रदर, हमारी मदद करो। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उन लोगों की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या सच में इन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं इसके जैसे लोगों की यहाँ पर मदद करूँगा जो कि इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो डमी होता है वो अपनी डॉटर के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उससे बोलता है कि मेरी बेटी, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पापा तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो फ्लेमी डाजी को ऑर्डर देते हुए उनसे बोलता है कि फ्लेमी डाजी जाकर जो डमी की डॉटर है उसे प्रोटेक्ट करो। जो सुनते के साथ ही वे दोनों भी उसके पास में आ जाते हैं। और इस चीज़ को देखने के बाद में तो वहाँ पर जो वे हंटर होते हैं वो और भी ज़्यादा घबराने लगते हैं, और उनमें से एक हंटर चिल्लाते हुए बोलता है कि कैप्टन, जो ये मॉन्स्टर ट्रेनर है असल में ये तो वो उस गोल्ड टाइप मॉन्स्टर की ही साइड है। जो सुनते के साथ ही उन हंटरों का बॉस जो होता है वो उसे डांटते हुए उसे बोलता है कि बेवकूफ़, इतनी ज़ोर से मत चिल्लाओ, नहीं तो उन्हें हमारी लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो डमी होता है वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर वे हंटर घबरा कर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि बॉस, वो तो हमारी तरफ ही आ रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो डमी होता है वो एक ही पंच में जो वो पेड़ होता है उसे तोड़ देता है, जिसका वे हंटर भी ज़मीन पर आकर गिरते हैं। और जो हंटरों का बॉस होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैमिट, मेरी तो हड्डी टूट गई। और इतना सोचकर वो जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि उसके दोनों साथी जो है उसे डमी ने ऑलरेडी पकड़ लिया है, जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमिट, वे दोनों तो पकड़े गए। नहीं, ये मॉन्स्टर जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मुझे कुछ भी कर कर यहाँ से भागकर अपनी जान बचानी होगी। और इतना सोचकर वो वहाँ से भागने की सोचने लगता है, जो देखकर गाँव पैंग स्टेरपी से बोलता है कि स्टेरपी, अपने स्पाइडर वेब का इस्तेमाल कर कर उसे पकड़ लो। जो सुनते के साथ ही जो स्टेरपी होती है वो भी अपने स्पाइडर वेब का इस्तेमाल कर कर उस बंदे को वहीं पर ही पकड़ लेती है। और अब जो वो हंटर होता है वो गाँव पैंग से माफ़ी मांगने लगता है, और माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि ब्रदर, मुझे माफ़ कर दो, मेरे माता और पिता जो है वो बूढ़े हो चुके हैं, और मेरा एक छोटा भाई भी है, अगर मुझे कुछ भी हो गया तो मेरी फैमिली का ध्यान कौन रखेगा, क्योंकि मेरा भाई अभी केवल 13 ही साल का है, और अगर मुझे कुछ भी हुआ तो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे जाने दो। अभी तक हम लोगों ने जितने भी रेड रिवर एप जो है वो मारे हैं, उन सभी की हम डेड बॉडी अभी जो है वो देने के लिए तैयार है, हम सभी लोग जो है वो इंसान है, तो इसीलिए प्लीज़ आप हमें नहीं मारना चाहोगे। और अब रेड रिवर एप को मारने का नाम सुनकर गाँव पैंग भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम रेड रिवर एप को मारते हो, क्या तुम उन्हें अपना पालतू मॉन्स्टर नहीं बनाते। जो सुनते के साथ ही वो हंटर जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि जो जाओ फैमिली की सेकंड डॉटर है वो यहाँ पर जो रेड रिवर एप है उनके हार्ट को खाना पसंद करती है, इसीलिए वो इसके लिए काफ़ी अच्छी रकम देती है, अगर ऐसा नहीं होता तो इन बेफालतू के मंकियों को यहाँ पर पकड़ने कौन आता। जो सुनते के साथ ही अब जो गाँव पैंग होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि क्या तुम रेड रिवर ऐप जो है उसे बस पैसे के लिए इसी तरह से मार देते हो, आखिर वो जाओ फैमिली की सेकंड डॉटर कौन है जिसके लिए कि तुम इस तरह के काम करते हो। जो सुनता के साथ ही जो वो हंटरों का बॉस होता है वो घबराते हुए गाँव पैंग को बताता है कि अगर जाओ फैमिली की बात की जाए तो जो यूंजू सिटी है वो उनकी सबसे पावरफुल फैमिलियों में से एक है। और उस हंटर के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बाकी के जो हंटर होते हैं वो गाँव पैंग से माफ़ी मांगने लगते हैं, और एक हंटर गाँव पैंग से बोलता है कि बड़े भाई हमें माफ़ कर दीजिए, हम लोग तो बस यहाँ पर कैप्टन के कहने पर आए थे ताकि हम लोग जो है वो थोड़े बहुत पैसे कमा सके। जो सुनकर दूसरा हंटर जो होता है वो भी गाँव पैंग से बोलता है कि हाँ, इसने बिल्कुल सही कहा है, इन रेड रिवर ऐप को मारने में हमारा कोई भी हाथ नहीं है, हम तो बस यहाँ पर जो ये बॉस था इसका साथ दिया करते थे ताकि ये इन रेड रिवर ऐप को पकड़ सके, बदले में हमें भी थोड़े बहुत पैसे मिल जाया करते थे। लेकिन हम देखते हैं कि गाँव पैंग जो होता है वो उन लोगों की बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, और वो डमी से बोलता है कि डमी, अब ये लोग जो है वो तुम्हारे ऊपर है, तुम इनके साथ में जो कुछ भी करना चाहो कर सकते हो, हम लोग जो है वो बोट के अंदर जा रहे हैं। जो सुनते के साथ ही अब हंटर जो होते हैं वो चिल्लाते हुए गाँव पैंग को आवाज़ लगाने लगते हैं।
और वे चिल्लाते हुए गाओ पैंग से बोलते हैं कि मैं मानता हूँ कि मैं गलत था, लेकिन याद रखना कि तुम जाओ फैमिली के साथ में पंगा जो है वो नहीं ले सकते हो। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो जो जाओ फैमिली है वो तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। क्या तुम मेरी बात को सुन भी रहे हो? लेकिन जो गाँव पैंग होता है वो उसकी बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए वहाँ से चला जाता है। और जो डमी होता है वो अपने साथियों को आवाज़ लगाते हुए बोलता है कि तुम लोग इस तरफ आओ। जो सुनते के साथ ही अब सभी रेड रिवर एप जो होते हैं वो डमी के पास में आ जाते हैं। और जो डमी होता है वो उनसे बोलता है कि अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम इनके साथ में जो कुछ भी करना चाहो वो कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब सभी रेड रिवर एप जो होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जो देखने के बाद में अब जो वे हंटर होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं। और वे घबराते हुए चिल्लाकर बोलते हैं कि नहीं, मेरे पास में मत आना, मेरे पास में मत आना। और अब उनके ऐसे ही चिल्लाते हुए हमारा व्यू जो होता है वो गाँव पैंग की बोट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो डमी होता है वो अपनी डॉटर को साथ में लेकर आ चुका होता है। और हम देखते हैं कि जो गाँव पैंग होता है वो अपने ग्रैंडपा से बात कर रहा होता है। और ग्रैंडपा से बात करते हुए बोलता है कि ग्रैंडपा, मैं नहीं जानता हूँ कि मैंने सही किया है या गलत, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा बुरा फील हो रहा है। जो सुनकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाँव पैंग से बोलते हैं कि ठीक है, मुझे बताओ कि जो तुमने किया क्या तुम्हें उस चीज़ के ऊपर कोई भी रिग्रेट है? जो सुनकर गाँव पैंग बोलता है कि नहीं ग्रैंडपा, मुझे उसके ऊपर कोई भी रिग्रेट नहीं है। जो सुनकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाँव पैंग से बोलते हैं कि चलो जो क्वेश्चन है उसे थोड़ा दूसरी तरीके से पूछते हैं। अगर जो गॉड है वो तुम्हें कोई दूसरा चांस दे उन लोगों को बचाने का, तो क्या तुम उन मोस्टरों को रोकने की कोशिश करेंगे जो कि उन हंटरों को मार रहे थे? जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो थोड़ा सोचने लगता है और थोड़ा सोचकर ग्रैंडपा से बोलता है कि नहीं, मैं उन्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि उनके साथ में वही हुआ जो कि वे लोग डिजर्व करते थे। जो सुनकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाँव पैंग से बोलते हैं कि बच्चे, तुम्हें मेरे सामने झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा असल जवाब ये नहीं है बल्कि तुम झूठ बोल रहे हो। वैसे मैं तुम्हें एक चीज़ है वो बता देना चाहता हूँ, जितना बाहर से इस वर्ल्ड को तुम अच्छा समझते हो ये वर्ल्ड जो है उतना भी अच्छा नहीं है। कभी कभी तुम्हें रूथलेस भी बनना पड़ता है, इसीलिए तुम इन छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर अपना ध्यान जो है वो भटकने नहीं दे सकते हो, क्योंकि अगर तुम लूज़ करते हो तो तुम पूरी तरह से लूज़ हो जाओगे। और रही बात उन रेड रिवर एप की, तो तुम्हें उनकी भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यूं चाहूँ मैं एक प्राइवेट लैंड जो है वो बाई कर कर वहाँ पर सभी उन रेड रिवर एप को पहुँचा दूंगा, जहाँ पर कि वे एक अच्छी लाइफ जो है वो जी जी पाएंगे। और चूंकि अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ तो इसीलिए मैं अपना काम जो है वो करने के लिए जा रहा हूँ। तो अपना जो खुद का काम है उसे अपने आप से निपटा सकते हो। और इतना बोल कर ग्रैंडपा कॉल को काट देते हैं। जिसके बाद में अब जो गाँव पैंग होता है वो बोट के कैप्टन से बोलता है कि ठीक है, जो बोट है उसे उसे रेड चैप के पास में लेकर चलो, मैं उसे देखना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो बोट का वो कैप्टन होता है वो भी हैरान रह जाता है। और वो थोड़ा फनी सा फेस बनाते हुए गाँव पैंग से बोलता है कि जो किंग रेड चैप है वो ह्यूमनों की लैंग्वेज को जानता है, तो इसीलिए अगली बार उनके बारे में कोई ऐसी वैसी शब्द मत बोलना। जो सुनकर गाँव पैंग हंसते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया। और अब इतना बोलकर वे लोग जो होते हैं वो एक लोकेशन पर आ जाते हैं, जहाँ पर आकर बोट का कैप्टन जो होता है वो गाँव पैंग को बताता है कि हम लोग जो है उस लोकेशन पर आ चुके हैं जहाँ पर की शर्मनी जो है वो की जाती है। यहाँ पर आने के बाद में सभी लोग जो होते हैं वो किंग रेड चैप जो है उसे यहाँ पर भेंट चढ़ाते हैं। और जो भेंट होती है उसका लेवल जितना ज़्यादा हाई होता है, वो सामने से मिलने वाला जो रिवॉर्ड होता है उसका भी लेवल उतना ही हाई होता है। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो उस कैप्टन से बोलता है कि ठीक है, तो मुझे बताओ जो किंग रेड चैप है उस तक हम सामान जो है वो कैसे डिलीवर करा सकते हैं। जो सुनकर जो बोट का कैप्टन होता है वो फनी सा फेस बना लेता है। और तभी हम देखते हैं कि जो वो मॉन्स्टर होता है वो भी फाइनली निकल कर बाहर आ जाता है, जिसका नाम की रेड सैंड चैप होता है। और उसका लेवल 44 होता है, जो कि एक लेवल टीयर का मॉन्स्टर होता है। और उसका ग्रेड परफेक्ट होता है और एट्रीब्यूट उसका वाटर होता है। जो देखकर गाँव पैंग भी हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि ये मॉन्स्टर जो है वो कोई नॉर्मल मॉन्स्टर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका ग्रेड जो है वो परफेक्ट है और उसी के साथ में ये एक लॉर्ड टीयर का मॉन्स्टर है। और अब उस मॉन्स्टर को वहाँ पर देखते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जो किंग रेड चैप है वो फाइनली बाहर आ चुके हैं, तो सभी लोग जो है वो सेक्रीफाइस का जो सामान है उसे निकाल लीजिए। और अभी इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो अपने अपने सामानों को पानी के ऊपर छोड़ने लगते हैं, जिससे कि जो वो मॉन्स्टर होता है वो पानी की मदद से सीधे अपने मुंह की तरफ बुला लेता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि मज़े से उस सामान को खाने लगता है और उसके बाद में वो अपने मुंह के अंदर से निकाल कर कोई चीज़ उछाल कर फेंक देता है, जिसे देखते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जो किंग रेड चैप है उन्होंने सामान देना शुरू कर दिया। सभी लोग जो है वो अपनी कंट्रीब्यूशन के मुताबिक यहाँ पर अपने अपने सामान को ले लीजिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे स्कल जो होते हैं वो आकर गिर जाते हैं, जिसे देखने के बाद में कुछ लोग जो होते हैं वो हैरान होते हुए बोलते हैं कि इस बार तो स्कल काफ़ी कम मिले हैं, क्या जो लॉर्ड किंग चैपर है वो हमसे गुस्सा हो चुके हैं?
और इस चीज़ को देखने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो बोलता है कि सच में ये मॉन्स्टर तो काफ़ी अमेजिंग है। ये यहाँ पर अपनी स्किल का इस्तेमाल कर कर यहाँ पर जो ये स्कल है ये बाकी लोगों को देता है। सच बताऊँ तो मैं इसे थोड़ा पास से जाकर देखना चाहूँगा। और इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो फनी सा फेस बनाकर हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि पक्का जो ग्रैंड पा का मोस्टर है वो भी लॉर्ड टीयर का ही मोस्टर होगा, तो इसीलिए मैं पास में जाकर उससे तो टच कर ही सकता हूँ, क्योंकि वैसे भी हम लोग चाहे वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो साउथ अफ्रीका की जो लुक्शिया सिटी होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि अचानक से सिटी के अंदर एक पोर्टल जैसी चीज़ जो होती है वो ओपन होने लगती है, जिसके कारण आसपास में हलचल मचना शुरू हो जाती है। जो देखने के बाद में वहाँ पर बैठे हुए जो लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। यहाँ पर इस एनर्जी की फ्लैक्चुएशन को देखकर बताया जा सकता है कि कोई स्पेस रिफ्ट जो है वो अपेयर हुई है, तो इसीलिए जल्दी से जो टीम है उसे वहाँ पर भेजो ताकि वहाँ की इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा सके। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि एक मॉन्स्टर हंटर जो होता है वो उसी पोर्टल के पास में आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद में वो मॉन्स्टर हंटर जो होता है वो उस जगह को देखते हुए अपने मॉन्स्टर से बोलता है कि थोड़ा ऊंचाई पर उड़ो, पता नहीं क्यों, क्योंकि इस जगह को देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग जो है वो नहीं आ रही। और उस मॉन्स्टर हंटर के इतना बोलते के साथ ही कोई अचानक से बहुत ही स्पीड में आकर उस बंदे को और उसके मॉन्स्टर को वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। और अब हमें पता लगता है कि ये एक मॉन्स्टर होता है जो कि आधा घोड़ा और आधा इंसान जैसा लग रहा होता है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो गाँव पैंग के ग्रैंडपा का जो विला होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम रिपोर्ट के अंदर देखते हैं जहाँ पर कि उसी स्पेस पोर्टल के बारे में बताया जा रहा होता है। और जो रिपोर्टर होता है वो अनाउंस करते हुए बताता है कि लुक्सिया सिटी के अंदर एक स्पेस एनर्जी फ्लैक्चुएशन जो है वो देखी गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसीलिए हमारी लुक्सिया सिटी जो है वो पूरे वर्ल्ड के जो मोस्टर ट्रेनर है उनका स्वागत करती है, ताकि वे इस चीज़ के बारे में आकर इन्वेस्टिगेशन कर सके। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो अपने ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा, जो ये स्पिरिचुअल रिफ्ट है इसे देखने के बाद में तो ये सभी लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही सीरियस एक्सप्रेशन दे रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये कोई अच्छी चीज़ भी हो सकती है। जो सुनते के साथ ही ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाँव पैंग से बोलते हैं कि अब ऐसी कोई भी जगह नहीं बची है जहाँ पर कि खतरा ना हो। इस वर्ल्ड के अंदर टोटल 3 बार जो ये स्पिरिचुअल रिफ्ट है ये अपेयर हो चुकी है। एक बार उस टाइम पर अपेयर हुई थी जिस टाइम पर इस वर्ल्ड के अंदर चेंज आया था। और अगर बाकी की जो 2 स्पिरिचुअल रिफ्ट है उनकी बात की जाए तो ये बीते 2 सालों में अपेयर हुई है। और जैसा कि जो ये स्पिरिचुअल रिफ्ट है इसे देख कर ही ये कहा जा सकता है कि ये स्पिरिचुअल रिफ्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए इसके अंदर पक्का कोई ग्रेट अपॉर्चुनिटी भी ज़रूर होगी। और ग्रेट अपॉर्चुनिटी को तुम ऐसा समझ सकते हो कि इसके अंदर से कुछ न्यू मॉन्स्टर जो है वो देखने के लिए मिल जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि दूसरे वर्ल्ड के जो मॉन्स्टर है वो भी देखने के लिए मिल जाए। इस तरह की चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर जो है वो हो चुकी है। और मुझे लगता है कि आगे आगे तो अगर तुम भी इन चीज़ों को समझ जाओगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि कभी भी चेंज नहीं होती। और इतना बोलकर जो गाँव पैंग के ग्रैंडपा होते हैं वो अपने पास से एक कार्ड निकाल कर गाँव पैंग को बताते हुए उससे बोलते हैं कि ये वीला लाइब्रेरी का कार्ड है, जिसके अंदर वह सारे मटेरियल है जिनका कि तुम इस्तेमाल करना चाहते थे। तो इन मटेरियलों को तुम जाकर देख सकते हो। और इससे अलग मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर तुम अपने मॉन्स्टरों को पावरफुल बनाना चाहते हो तो तुम्हें हाई लेवल के जो मॉन्स्टर ब्रीडर कंपनी है उनसे जाकर मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि ये इससे अच्छा रहेगा, जो कि तुम खुद एक्सपेरिमेंट करते रहते हो। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो भी हंसते हुए अपने ग्रैंडपा को ओके बोल देता है और अपने मन में सोचता है कि ग्रैंडपा को कौन पता है कि मेरे पास में सिस्टम है जिसकी मदद से मैं बहुत ही आसानी से अपने जो मॉन्स्टर है उन्हें एडवांस कर सकता हूँ। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो ग्रैंडपा होते हैं वो गाँव पैंग से बोलते हैं कि चूंकि तुम काफ़ी लंबा सफ़र कर कर आए हो तो इसीलिए तुम्हें 1-2 दिन यहीं पर ही रुक कर रेस्ट करना चाहिए। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा, क्या मैं आपके मॉन्स्टर जो है उन्हें देख सकता हूँ। जो सुनकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लगते हैं और गाँव पैंग से बोलते हैं कि जो वाइट है वो यहीं पर ही मौजूद है, लेकिन तुम्हें उसे खुद जाकर ढूंढना होगा। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि गाँव पैंग जो होता है वो बैकयार्ड में जो लेक मौजूद होता है उसके पास में आ जाता है और अपने मन में सोचता है कि ग्रैंडपा के मॉन्स्टर का नाम जो है वो वाइट है। मैंने पूरा घर ढूंढ मारा लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। और अब इतना बोलते के साथ ही जो गाँव पैंग होता है वो अपने कपड़े निकाल देता है, रास्ते पे बोलता है कि छोड़ो उस बारे में, अभी जो गर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा है तो इसीलिए इस लेक का थोड़ा मज़ा लेते हैं, क्योंकि ऐसे में नहाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो गाँव पैंग होता है वो मज़े में लेक के अंदर नहाना शुरू कर देता है। नहाते हुए बोलता है कि सच में ये कितना ज़्यादा कूल है।
और इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो गाओ पैंग होता है उसे कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस कर कर वो अपने मन में सोचता है कि मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है जैसे कि मैं हवा में फ्लाई कर रहा हूँ। और गाओ पैंग की इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वो हवा में उछलते हुए काफ़ी दूर इधर उधर गिरना शुरू कर देता है, जो देखकर गाओ पैंग चिल्लाते हुए फ्लेमी से बोलता है कि फ्लेमी आकर मेरी मदद करो। और उसके इतना बोलते ही हमें पानी के अंदर दो बड़ी बड़ी आंखें नजर आती है, जिन्हें देखकर फ्लेमी काफ़ी घबराने लगती है, इधर उधर उड़ते हुए बोलती है कि मेरी तरफ मत देखो, मेरी तरफ मत देखो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ग्रैंडपा होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर आकर अपने मास्टर से बोलते हैं कि वाइट वो तुम्हारा लिटिल मास्टर है, तो इसीलिए उसके साथ में थोड़ा प्यार से खेलो। और ग्रैंडपा के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो गाओ पैंग होता है वो भी पानी के ऊपर रुक जाता है, और तभी जो फ्लेमी होती है वो भी गाओ पैंग की तरफ आने लगती है और उसे बोलती है कि मास्टर में आ गई। जो सुनकर गाओ पैंग भी फ्लेमी के पैर को पकड़कर पानी से बाहर आ जाता है। और जैसे ही गाओ पैंग पीछे की तरफ मुड़ता है तो उसे पता लगता है कि ये हरकत उसके साथ में करने वाला कोई और नहीं बल्कि ग्रैंडपा का ड्रैगन होता है, जो देखकर गाओ पैंग हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये एक ड्रैगन है, क्या ये सच का मुझ का एक ड्रैगन है। और इतना बोलकर अब गाओ पैंग उसके स्टेटस को चेक करने लगता है, जहाँ पर कि उसे पता लगता है कि उसका नाम वाइट ड्रैगन है, जो कि 50 लेवल का लो टियर का मॉन्स्टर है और उसका जो ग्रेड है वो परफेक्ट है। और अगर उसके एट्रीब्यूट की बात की जाए तो उसके पास में क्लाउड और वाटर एट्रीब्यूट है, और अगर कंडीशन बात की जाए तो उसकी हेल्थी है और इस टाइम पर वो क्यूट एक्टिंग कर रहा है। और इससे अलग उसके पास में 3 एवोल्यूशन है, जो कि एपिक ग्रेड के बाद में जाने के बाद में उसे मिल सकते हैं, जिनमें से पहले एवोल्यूशन का नाम है प्योर ब्लड एवोल्यूशन, दूसरे का नाम है क्लैमिटी एवोल्यूशन और तीसरे का नाम है वाटर टाइप एवोल्यूशन। जो सुनते के साथ ही गांव पैंग तो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, ग्रैंडपा का ड्रैगन तो लोड टीयर का मॉन्स्टर है, और इसी के साथ में अगर इसके ब्लड लाइन की बात की जाए तो इसके पास में प्योर ब्लड लाइन है। और इससे अलग तो इसके पास में कुछ पैसिव स्किल भी मौजूद है, जिससे कि इसकी यहाँ पर स्पीड और जो एजिलिटी है वो बढ़ जाती है, और इसी के साथ में जो इसके स्कल और क्लॉ है वो भी पावरफुल हो जाते हैं। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इसकी फिजिकल एबिलिटी जो है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल होगी। और इतना सोचकर गाओ पैंग उस ड्रैगन की तरफ बढ़ने लगता है। और इतना बोलकर अब गाओ पैंग जो होता है वो ड्रैगन के पास में आ जाता है और उसकी तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए हंसते हुए बोलता है कि आज तक मैं जितने भी मॉन्स्टरों से मिला हूँ, वाइट ड्रैगन उन सभी से सबसे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इसके अंदर से मुझे डरावना ओरा महसूस नहीं हो रहा, शायद इसने अपने ओरा को मुझे देख कर छुपा लिया होगा। और इतना सोच कर जो गाओ पैंग होता है वो वाइट ड्रैगन को टच करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वाइट ड्रैगन गाओ पैंग की तरफ देखने लगता है, जो देख कर तो गाओ पैंग भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और वो बहुत ही फनी तरह से अपने दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए बोलता है कि मुझे काफ़ी नींद आ रही है, और इतना बोलकर अपने मन में सोचता है कि इसकी आंखें कितनी खतरनाक है, मैं तो इसे पेट भी नहीं कर सकता। और अब इतना सोचकर गाओ पैंग जो होता है वो वहाँ से वापस जाने लगता है, और वापस जाते हुए बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग था, और इतना सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वाइट ड्रैगन गाओ पैंग को अपने पंचों से पकड़ लेता है। जिसके बाद में अब गाओ पैंग जो होता है वो भी वाइट ड्रैगन की तरफ देखने लगता है, जो कि बहुत ही अजीब से एक्सप्रेशन दे रहा होता है, जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि ये किस प्रकार के एक्सप्रेशन है, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि ये मुझे चिढ़ा रहा हो। और इतना बोलकर गाओ पैंग सिली की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि चलो सिली अब वापस चलते हैं, क्योंकि तुम्हारे लेवल को इंक्रीज करना है। और इसी के साथ में जो डाजी और स्टेर भी है उनके जो ग्रेड है वो भी ड्रॉप हो चुके हैं उनके प्रमोशन के कारण, तो इसीलिए मुझे दोबारा से उन दोनों को परफेक्ट ग्रेड पर पहुंचाना होगा। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसके रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि वो दोबारा से अपना पोशन जो होता है उसे बनाना शुरू कर देता है। और पोशन को बनाते हुए गाओ पैंग जो होता है वो उसमें रेड कलर का लिक्विड जो होता है वो डालने लगता है। लिक्विड को डालते हुए बोलता है कि पिछली बार मैंने जो ग्रीन लिक्विड था उसका इस्तेमाल किया था, जिसका स्टेरपी ग्रीन कलर की हो गई, लेकिन इस बार मैं रेड का इस्तेमाल करूंगा, शायद हो सकता है कि स्टेरपी का कलर चेंज हो जाए। और गाओ पैंग के इतना बोलते ही जो स्टेर भी होती है वो भी उस लिक्विड के अंदर चली जाती है, जो देखकर गाओ पैंग बोलता है कि उम्मीद करता हूँ कि इस बार ये काम कर जाए। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सिली होती है वो अपने लेवल को अपग्रेड कर लेती है, जिसका ना वो एक परफेक्ट ग्रेड की मॉन्स्टर बन चुकी होती है और उसका लेवल 20 हो चुका होता है। और हम देखते हैं कि अब जो सिली होती है वो और भी ज़्यादा ग्रीन जो है वो हो चुकी होती है, जिसे देखकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि चलो अब ये प्योर ग्रीन लाइट जो है वो लग रही है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है इससे कोई प्रॉब्लम होगी। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो सिली होती है वो दोबारा से गाओ पैंग के सर के ऊपर आकर बैठ जाती है, जो देखने के बाद में गाओ पैंग के सभी मॉन्स्टर भी इस चीज़ को देखकर हंसने लगते हैं।
जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि ली सुन जो होता है वो अपने मास्टर के साथ में ट्रेनिंग कर रहा होता है, जिसे देखकर गाओ पैंग बोलता है कि क्या बात है ली सुन, तुम तो काफ़ी जल्दी आ गए। जो सुनते के साथ ही जो लीजुन होता है वो खुश होते हुए अपने मास्टर से बोलता है कि चलो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। जो देख कर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि जो लीजुन है वो यहाँ पर लगातार आ रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क भी कर रहा है। और सच में लीजुन की ऐसी मेहनत को देखने के बाद में मैं भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ हूँ। इसका मतलब यहाँ पर इसे रखना मेरे कोई भी बुरा डिसीजन नहीं था। और इतना बोलते के साथ ही अब गाओ पैंग जो होता है वो कुछ लकड़ी की प्लेटें जो होती है उन्हें उठा लेता है। उन्हें उठाते हुए फ्लेमी से बोलता है कि फ्लेमी हम पहले की तरह 2 से शुरुआत करेंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो दोनों लकड़ी की प्लेटें जो होती है उन्हें हवा में उछाल देता है, और जो फ्लेमी होती है वो एक साथ में उन दोनों के ऊपर अटैक कर दोनों ही प्लेटों को डिस्ट्रॉय कर देती है। जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि बीते पिछले एक हफ्ते में फ्लेमी की फायर पावर बढ़ती ही जा रही है, और उसी के साथ में अब इसका जो निशाना है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है। इसका मतलब ट्रेनिंग बिल्कुल भी बेकार नहीं गई। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो फ्लेमी होती है वो अपनी फ्लेम की जो भाइया जो होती है वो लेने लगती है। जिसे देख कर गाँव पैंग अपने मन में सोचता है कि लेकिन फ्लेम टाइप के मॉन्स्टरों को गर्मी के अंदर ट्रेन करना सच में बहुत मुश्किल भरा काम होता है। और गाँव पैंग के इतना सोचते ही जो मैनेजर होता है वो वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए गाँव पैंग को बताता है कि आपने जैसा हमें रिक्रूट करने के लिए बोला था हमने काम को शुरू कर दिया है, और इससे अलग हमने जो अनाथ बच्चे और इससे अलग जो बेघर लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर जॉब का इंतज़ाम जो है वो कर दिया है। बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या आप एक बार हमारे काम को देखना चाहोगे? जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि इस चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वैसे तो हम लोगों के बीच में सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप है, लेकिन उसके बाद भी मैं तो अपना ज़्यादातर टाइम अपने मास्टरों को ट्रेन करने में ही बिताता हूँ। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है, तो मैं डेली का काम तुम्हारे ऊपर ही छोड़ता हूँ। जो सुनकर वो मैनेजर गाओ पैंग से बोलता है कि आप यकीन नहीं करोगे, कंपनियां जो है वो यहाँ पर इस बारे में बोल रही है कि मिस्टर गाओ पैंग सच में बहुत ही ज़्यादा दयालु है, क्योंकि आप उन बच्चों को रिक्रूट कर रहे हैं जो कि अपने घरों से बेघर हो चुके थे, और हम लोग भी उन्हें यहाँ पर छोटे छोटे काम जो है वो दे रहे हैं ताकि वे लोग कम से कम अपना खाना अफोर्ड कर पाए और अपने रहने और सोने का बंदोबस्त कर पाए। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वह हंसते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें इस तरह के ये मीठे मीठे शब्द बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अगर इस छोटे से बच्चे जैसा कोई टैलेंटेड पर्सन और भी हो तो तुम उसे रिक्रूट करो, क्योंकि मैं इसके जैसे जो टैलेंट है उन्हें बर्बाद होना नहीं देने चाहता। जो सुनने के बाद में जो वो मैनेजर होता है वो भी हंसते हुए ओके बोल देता है। लेकिन तभी गाँव पैंग का ध्यान वहाँ पर खड़ी हुई भीड़ के ऊपर जाता है, जो कि किसी मैटर के ऊपर खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। जिसे देखकर गाँव पैंग पूछता है कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। जो सुनकर मैनेजर जो होता है वो गाँव पैंग को बताता है कि फैक्ट्री के अंदर सुनने में आया है कि काफ़ी सारे मॉन्स्टर जो है वो अचानक से अपेयर हो गए, जिस कारण काफ़ी सारे वर्कर भी डिसअपेयर हो चुके हैं, जिस कारण उनके फैमिली मेम्बर उन्हें यहाँ पर ढूंढने के लिए आए हैं। जिस कारण जो मैनेजर है वो उन लोगों के साथ में डिस्कशन कर रहे हैं ताकि वे जो खो चुके लोग हैं उन्हें रेस्क्यू कर सके। जो सुनकर गाँव पैंग भी उन लोगों की तरफ देखने लगता है और उन लोगों की तरफ देखकर बोलता है कि ऐसा लगता है कि उन लोगों का जो डिस्कशन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा। और इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो उन लोगों के पास में आने लगता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि सुपरवाइज़र जियांग क्या हो गया, सिचुएशन कैसी है, क्या किसी मॉन्स्टर के बारे में पता चला? जो सुनते के साथ ही वो सुपरवाइज़र जो होती है वो गाँव पैंग को बताती है कि जो वर्कर है उन्हें ढूंढ लिया जा चुका है, लेकिन वे काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो गए थे, जिसका उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया गया है ताकि वे लोग ठीक हो सके, और अभी तक किसी की भी मौत नहीं हुई। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ दूसरा बंदा जो होता है वो गाँव पैंग को बताता है कि लेकिन जो मॉन्स्टर है उनकी लगातार संख्या बढ़ती ही जा रही है, जिसका अंडरग्राउंड के अंदर काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और इतना बोलकर वो बंदा गुस्से में अपने मन में सोचता है कि आखिर इसको इस बारे में बताने की क्या ज़रूरत थी, ये बेफालतू के यहाँ पर हम लोगों के लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। और उसके इतना सोचते ही जो गाँव पैंग होता है वो उन लोगों से बोलता है कि आखिर जो मॉन्स्टर थे वे यहाँ पर फैक्ट्री के अंदर कैसे पहुँच गए, क्योंकि यहाँ पर तो जो डिफेंस है वो लगा हुआ है ना अंडरग्राउंड के अंदर, तो फिर उन्होंने उस डिफेंस को कैसे तोड़ा? और इससे अलग हमें जो ये मॉन्स्टरों की प्रॉब्लम है इसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करना होगा, क्योंकि अगर इसे ख़त्म नहीं किया तो जो अंडरग्राउंड का स्वैगी सिस्टम है वो भी इस चीज़ से डिस्ट्रॉय हो सकता है, जिस कारण प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो सुनकर मैनेजर जो होता है वो गाँव पैंग को बताता है कि हेड गाँव पैंग, शायद आप इस बारे में नहीं जानते होगी कि अंडरग्राउंड के अंदर कोई भी डिफेंस नहीं है। वहाँ पर बस जो स्वैगी सिस्टम है उसके एक तरफ एक गेट बनाया गया है जहाँ पर कि जो वेस्ट लिक्विड होता है उसे डाला जाता है फैक्ट्री के। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या वहाँ पर किसी भी प्रकार का डिफेंस जो है वो नहीं बनाया गया? आखिर तुम लोग जो है वो ऐसा कैसे कर सकते हो?
जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो गाँव बैंक से बोलता है कि हमें लगा था कि वहाँ पर जो वाटर प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है, जिस कारण कोई भी मॉन्स्टर उस वाटर प्रेशर को पार करते हुए वहाँ पर नहीं जाएगा, इसीलिए हमने वहाँ पर कोई भी डिफेंस नहीं बनाया। जो सुनते के साथ ही गाँव बैंक जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम जानते भी हो कि तुम लोगों ने कितनी बड़ी मिस्टेक की है। यहाँ पर लोग जो है वो इसीलिए काम करने के लिए आते हैं ताकि वे लोग यहाँ पर सेफ फील कर सके, लेकिन अगर वे लोग यहाँ पर काम करते हुए ही सेफ नहीं रहेंगे तो फिर वे यहाँ पर काम करने के लिए क्यों आएंगे। सुपरवाइज़र जियांग जल्दी से मुझे जो अंदर जाने का रास्ता है वो दिखाइए, क्योंकि मैं अंदर जाने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही जो वो सुपरवाइज़र होती है वो भी गाँव पैंग को ओके बोल देती है, और वहीं वो दूसरा पर्सन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसे तो पब्लिक के सामने बात करना भी नहीं आता। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फैक्ट्री की यार्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि गाँव पैंग पहुँच चुका होता है। और वो बंदा जो होता है वो गाँव पैंग को बताता है कि यार गाँव पैंग यहीं पर ही मोस्टर जो थे वो डिसअपेयर हुए थे। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो उस हॉल की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी लॉर्ड टीयर का मोस्टर जो है वो मौजूद होगा, क्योंकि ग्रैंडपा का मोस्टर भी यहाँ पर कुछ टाइम तक रहा है, तो इसीलिए उन्होंने पहले ही खतरनाक मोस्टरों को ख़त्म कर दिया होगा। और अब इतना सोचकर गाँव पैंग जो होता है वो उस जगह के अंदर जाने लगता है, और अंदर जाते हुए बोलता है कि ठीक है मैं अंदर जा रहा हूँ सिचुएशन को चेक करने के लिए। जो सुनकर वो बंदा गाँव पैंग को रोकते हुए बोलता है कि हेड गाँव पैंग आप ये काम हमारे ऊपर क्यों नहीं छोड़ देते। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम अपना जो ये फोर विंग डेविल मैंटिस है उसके साथ में अंदर जाना चाहते हो। डेविल मैंटिस जो होता है वो डार्क जो वाली जगहों पर फाइट करने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, तो क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इसके साथ में वहाँ पर जा पाओगे। जो सुनते के साथ ही वो बंदा गुस्से में अपने मन में सोचता है कि ब्रैड क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ, अगर मुझे ये चीज़ ना पता होती तो मैं कब का अंदर जा चुका होता। मैं तो बस यहाँ पर ये इसीलिए बोल रहा था ताकि तुम ये बेफालतू के अंदर जाने का जो नाटक है उसे बंद कर सको, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम अंदर जाना ही चाहते हो तो फिर तुम्हारी डेड बॉडी को तो ढूंढने के लिए हमें अंदर आना ही पड़ेगा। और अब इतना सोच कर वो बंदा जो होता है वो झूठी हंसी अपने चेहरे के ऊपर लाते हुए गाँव पैंग से बोलता है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा मोस्टर जो है वो इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को ढाल लेता है और मुझे लगता है कि वो अंदर अच्छे से फाइट कर पाएगा। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि सुपरवाइज़र मुझे आपकी एबिलिटी के ऊपर यकीन है, लेकिन जो आपका मोस्टर है उसकी खुद की कुछ लिमिट है। जो डेविल मैंटिस होता है वो ज़्यादा कॉम्बैट कर पाता है खुले हुए मैदान में, उसे अपने रियल कॉम्बैट को बाहर लाने के लिए एक खुली जगह की ज़रूरत होती है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बस तुम फैक्ट्री के बाहर रुको, मैं खुद अंदर जाने वाला हूँ और ये मेरा ऑर्डर है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा भी अब थोड़ा सा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये मेरी मदद करना चाहता है। ऐसा लगता है कि ये ब्रेड जो है वो बाकी लोगों से थोड़ा अलग है। और अब इतना सोच कर वो बंदा जो होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि ठीक है, अगर हेड गाँव पैंग आप अंदर जाना चाहते हो तो आप अपना ध्यान रखना। वैसे तो वहाँ पर कोई भी हाई लेवल का मॉन्स्टर नहीं होगा, लेकिन उनकी संख्या चूँकि काफ़ी ज़्यादा है तो इसीलिए आप अपना ध्यान रखना। यहाँ पर सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद में आपको अपने राइट हैंड की तरफ सीधे होते हुए जाना होगा, जिसके बाद में आप जो अलाई गेट है वहाँ पर पहुँच जाओगे। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गया। और अब इतना बोलते के साथ ही जो गाँव पैंग होता है वो अंदर आ जाता है, और अंदर आने के बाद में अपने मास्टरों से बोलता है कि गाइस याद रखना हम लोग जो है वो यहाँ पर खेलने के लिए नहीं आए। और अब इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है उसका ध्यान अचानक से डाजी के ऊपर जाता है, जो कि थोड़ा सा हैरान रह जाता है। और डाजी को ऐसे देखने के बाद में गाँव पैंग जो होता है उससे पूछता है कि डाजी क्या हो गया, क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। और इतना बोलकर गाँव पैंग जैसे ही सामने की तरफ लाइट मारता है तो उसे पता लगता है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कॉकरोच है, जिसे देखने के बाद में गाँव पैंग भी चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट, यहाँ पर इतना बड़ा कॉकरोच कहाँ से आ गया। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही वो कॉकरोच जो होता है वो सीधे गाँव पैंग की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है, जो देखकर गाँव पैंग स्टेरपी से बोलता है कि स्टेरपी अपने स्पाइडर वेब का इस्तेमाल करो। जो सुनते ही स्टेरपी भी अपने स्पाइडर वेब का इस्तेमाल करते हुए जो वो कॉकरोच होता है उसे अपने स्पाइडर वेब के अंदर फंसा देती है। और वहीं दूसरी तरफ जो डाजी होता है वो भी अपना थंडर अटैक जो होता है उसे बना लेता है, और अपने थंडर अटैक को बनाते हुए सीधे वो कॉकरोच जो होता है उसके ऊपर मार देता है। और अब उसकी खुशबू को सूंघने के बाद में जो स्टेरपी होती है वो गाँव पैंग से बोलती है कि मास्टर मैं क्या इसे खा सकती हूँ। जो सुनकर गाँव पैंग भी उसे ओके बोल देता है। और अब जो स्टेरपी होती है वो भी उस कॉकरोच की तरफ जाने लगती है, और उसकी तरफ जाते हुए बोलती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा यमी होगा। और अब स्टेरपी के इतना बोलते के साथ ही जो कॉकरोच होता है वो स्पाइडर वेब से निकलकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। और उस कॉकरोच को वहाँ से भागता हुआ देखकर जो स्टेरपी होती है वो बोलती है कि मेरा खाना तो यहाँ से भाग रहा है। और स्टेरपी के इतना बोलते के साथ ही अब जो फ्लेमी होती है उसे वही ट्रेनिंग याद आने लगती है जो कि उसने गाँव पैंग के साथ में की थी।
और अपनी उस ट्रेनिंग को याद करते हुए जो फ्लेमी होती है वो अपना फायर अटैक सीधे उस कॉकरोच के ऊपर मारती है, जिस कारण अब वो कॉकरोच भी मरकर ज़मीन पर गिर जाता है। जो देखकर डार्सी और गाओ पैंग फ्लेमी की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि फ्लेमी सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो गेट के पास में आ जाता है। गेट को देखते हुए गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि गेट को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि इसे काफ़ी टाइटली जो है वो बंद किया गया हो। गेट को केवल तभी ओपन किया जाता है जिस टाइम पर वेस्ट वाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वे दोनों टाइप के जो मॉन्स्टर है वो पानी की मदद से स्लिप कर कर यहाँ पर आ गए हो, जिस टाइम पर गेट को ओपन किया गया होगा वह वेस्ट वाटर को यहाँ से निकालने के लिए। सच में ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, क्योंकि गेट की मजबूती को देखकर ये चीज़ कहना गलत होगा कि इसमें से फिसल कर कोई चीज़ जो है वो बाहर आ सकती है। तो फिर आखिर जो ये कॉकरोच थे यहाँ से बाहर कैसे आ गए। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जैसे ही गेट को ओपन करता है तो उसे बहुत ही सारे मॉन्स्टरों की आंखें नजर आती है, जिसे देखने के बाद में तो गाओ पैंग भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है। और गाओ पैंग के इतना बोलते ही हमें पता लगता है कि वहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में कॉकरोच मॉन्स्टर मौजूद होते हैं। और अब हम देखते हैं कि वे सभी कॉकरोच जो होते हैं वो एक साथ में गाओ पैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि स्टेर पी डैजी तुम पीछे के मॉन्स्टरों को संभालो और फ्लेमी तुम अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए इन सभी को जला दो। जो सुनकर फ्लेमी भी अब अपनी फ्लेम अटैक से वे कॉकरोच जो होते हैं उन्हें जलाना शुरू कर देती है। तभी गाओ पैंग जो होता है उसका ध्यान एक मोटे से कॉकरोच के ऊपर जाता है, जिसे देखकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि इस कॉकरोच का साइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, पक्का ये इन कॉकरोचों का लीडर जो है वो होना चाहिए। और जिस तरह के ये साउंड निकाल रहा है उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये इन बाकियों को ऑर्डर दे रहा होगा। तो स्टेरपी तुम इसे संभालो। जो सुनकर अब स्टेरपी जो होती है वो भी ओके बोलकर उन कॉकरोचों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। और हम देखते हैं कि वो रास्ते में आने वाले कॉकरोचों को हटाते हुए सीधे जो उनका लीडर होता है उसकी तरफ जाने लगती है। और इससे पहले कि लीडर को समझ पाता जो स्टेरपी होती है वो उस कॉकरोच लीडर के ऊपर अटैक कर कर उसे ख़त्म कर देती है। जिसके बाद में अब जो बाकी के कॉकरोच होते हैं वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि चलो अब इन लोगों ने यहाँ से भागना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि ये सभी एक एक दो दो कर ही अंदर गए होंगे जिस टाइम पर फैक्ट्री के गेट को ओपन किया जाता होगा वेस्ट पानी को निकालने के लिए। और इतना बोलकर गाओ पैंग का ध्यान स्टेरपी के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में वो स्टेरपी से बोलता है कि स्टेरपी अचानक से तुम्हें क्या हो गया। जो सुनकर स्टेरपी चिल्लाते हुए बोलती है कि मेरे मुंह के अंदर कोई चीज़ है जो कि इधर उधर हिल रही है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो अब स्टेरपी के मुंह को खोलकर चेक करने लगता है और उसे पता लगता है कि उसके मुंह के अंदर एक मॉन्स्टर मौजूद होता है जिसका नाम की पैरासाइट होता है। और उसका जो लेवल होता है वो 19 होता है और ग्रेड होता है परफेक्ट। और उसका एट्रीब्यूट होता है डार्क और उसकी हॉबी होती है मेटल एलिमेंट को खाना। और अब उस पैरासाइट को देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि ये तो एक पैरासाइट टाइप का मॉन्स्टर है। अगर इसके यहाँ पर ग्रेड की बात की जाए तो इसका ग्रेड और लेवल दोनों ही काफ़ी अच्छे है। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो फ्लेमी के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि माफ़ कर देना, अब तुम काफ़ी ज़्यादा यंग हो लेकिन उसके बाद भी तुम्हें इतना ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, लेकिन इस काम को केवल तुम ही कर सकती हो। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो फ्लेमी होती है वो स्टेरपी के मुंह के अंदर से उस पैरासाइट को निकालना शुरू कर देती है। जो देखकर गाओ पैंग उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, बस अब एक और हिस्सा जो है उसका अंदर रह गया है, उसे भी बाहर निकाल दो। जो सुनकर हम देखते हैं कि डाजी बहुत ही फनी सा फेस बना लेता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो फ्लेमी होती है वो स्टेरपी के मुंह के अंदर से सारे पैरासाइट जो होते हैं उसे बाहर निकाल देती है। और बाहर आते के साथ ही वो पैरासाइट भी अचानक से अपनी आंखें ओपन कर लेते हैं। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।